Hello everyone! On the occasion of 6th National Ayurveda Day, National Video Making Competition on the theme of Ayurveda for Poshan. Organized by Sau Shanta Devi Ved Prakash Patil, Ayurvedic College and Research Institute, Hatta, Taluka Vasmat, District Hingoli, Maharashtra. Guided by Dr. B.D. Swami Sir, Assistant Professor, Department of Sahita Siddhant. Presented by Pujari Vaishnavi and Banswade Vasumati from BMS 3rd year. Title: Logical Interpretation and Importance of Kritanna Varga with special reference to Bhav Prakash Samhita in concept of Ayurveda for Poshan. हमारा टॉपिक है अंगार कुरकुटी यानी कि बाटी। इसका वर्णन आचार्य भाव प्रकाश जी ने कृतान्न वर्ग में किया है, किंतु बाटी का उपयोग सामान्य रूप में नहीं किया जाता। मगर बाटी सर्वप्रथम राजस्थान में मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल के समय में मिलती थी। यह बात 1300 साल पहले 8वीं शताब्दी में हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। बाटी जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर इन शहरों में प्रसिद्ध है। कृतान्न वर्ग की परिभाषा: समवायिनी हेतव ये मुनिर्भिगणिता गुणाः कार्योपि ते खिलादनेया परिभाषिति भाषिता विद स्पेशल रेफरेंस टू भाव प्रकाश संहिता। यानी अन्नादि द्रव्य में जो गुण मुनियों ने बताए हैं वे सभी गुण उस अन्नादि द्रव्य से बने हुए पदार्थ में होते हैं, किंतु कहाँ कहीं संस्कार भेद से गुण में भेद हो जाता है। जैसे कि पुराने शाली चावल का भात हल्का होता है, किंतु उसी का चिवड़ा गुरु होता है। जैसे कि गेहूं से बाटी बनती है, शाली चावल से खिचड़ी और चावल बनता है, मूंग दाल से मुदग्योश बनता है और यव से यवरोटी बनती है। गेहूं के गुण: गोधूम मधुर शीतो वात पित्त हरो गुरु कफ शुक्र प्रदो बल्य स्निग्ध संन्यास कृसरः जीवनो ब्रहण वर्ण्यो व्रणो रुच्च स्थिरत्वकृत विथ रेफरेंस टू भाव प्रकाश संहिता। गेहूं मधुर, शीत, गुरु, स्निग्ध वात पित्त का शमन करता है, वैसे वो कफ का वर्धन करता है। शुक्रल बल देने वाला, संधानकर, व्रण को उत्तम करने वाला, रुचिकर, स्थिर करने वाला होता है। बाटी बनाने की सामग्री में गेहूं का आटा और जल का इस्तेमाल किया जाता है। बाटी बनाने की विधि: शुष्क गोधूम चूर्णन्तु सांबुगाडं विमर्दयेत विधाय वटकाकार निर्धूमग्न शनैः पचेत। ऐसी विधि भाव प्रकाश जी ने बताई है। सूखे गेहूं के आटे में जल डालकर खूब कड़ा मर्दन करके उसकी गोलाकार कुछ चिपटी या लोई बना ली। पश्चात उसे निर्धूम आग पर धीरे धीरे खूब सेक ले। यही तैयार हो जाने पर बाटी कहलाती है। हम आपको उसकी विधि अगले वीडियो में बताने वाले हैं। बाटी की उपयोगिता: बाटी ब्रहन यानी कि रस रक्त आदि का वर्धन करती है, वैसे वो शुक्र का भी वर्धन करती है। बाटी लघु, अग्निदीपक, कफकारक और बलदायक है, इसलिए हमें बाटी खानी चाहिए। बाटी कौन से व्याधि में उपयुक्त है? जिस व्यक्ति को पीनस यानी कि पुरानी सर्दी और श्वास, खांसी आदि रोग है, उसमें बाटी का उपयोग किया जा सकता है। एक बार बाटी जरूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।